हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से हैंड रेज करो। वेरी गुड। नैन्सी, अंतरा, मुस्कान, नेहा, जोया, प्रीत, नैना, तुषार, सनी, पंकज और खुशी, प्रियांश और वंशिका। सबके नाम याद हो गए ना मुझे? यस मैम। वेरी गुड। रेगुलर आओगे तो मुझे सबके नाम याद रहेगा, और आपने ना बीच में एक दो क्लास मिस कर दी तो मैं नाम भूल जाऊंगी, है ना? तुषार का नाम भी लिया है मैंने, है ना? लिया है ना तुषार का नाम भी? यस। चलो क्लास करते हैं स्टार्ट। पिछली क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स का क्या टॉपिक सीखा था? हमने जीरोस निकालना सीखे थे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या है, पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब क्या होता है। सो वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे इज कॉल्ड जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, है ना? जैसे अगर आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए p ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 9, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? -9। जीरो क्या होगा? इज इक्वल टू -9, y इज इक्वल टू -9 इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, है ना? तो हम और एक हमने ये सीखा था इस तरह से। अगर इसी को मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाकर दे दूं, जैसे p ऑफ a इज इक्वल टू 2a प्लस 3c माइनस 3a प्लस 3a माइनस 5, इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करो, क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? 5/c। बेटा मैंने ठीक कर दिया, उसे ए कर दिया, क्योंकि अभी तक हम लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, आगे हम क्वाड्रेटिक क्यूबिक की बात भी कर रहे हैं। 1 मैम। 1 -1 मैम। है ना? सो चेक करते हैं p ऑफ a। अब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम उस पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं जीरो से। सो वी हैव 2a प्लस 3a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स a इज इक्वल टू a is equal to 1 is zero of given polynomial। मतलब अगर हम a की जगह, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर हमने a की जगह क्या पुट करा, 1 पुट करा, तो हमारा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के मैम। जीरो के इक्वल बेटा, जीरो के। अगर हमने a की जगह 1 पुट करा तो हमारा पॉलिनोमियल 1 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई सब बच्चों को? मैम हमने भी तो यही बोला था। क्या हुआ? मैम हमने भी तो यही बोला था। आपने यही बोला था? मुझे लगा आप बोल रहे हो 1 के इक्वल। चलो ठीक बोला था तो माय बैड। z अपॉन 2 प्लस 3, इस पॉलिनोमियल का आपने क्या निकालना है? जीरो फाइंड आउट करना है। इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है। -6। वेरी फास्ट कैलकुलेशन नैन्सी। बाकियों को करने देते हैं, लेट्स सी ठीक है कि नहीं। मैम एक मिनट। ओके -6 मैम, -6। सभी सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आया है? यस, -6, बिकॉज p ऑफ z इज इक्वल टू 0, तो z अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, z अपॉन 2 इज इक्वल टू -3 एंड z इज इक्वल टू -6। सो अगर हम z की जगह -6 पुट करेंगे, हमारा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन दे दूं एक करने के लिए आप लोगों को? ओके ओके, नो इशू। चलो, ये पॉलिनोमियल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सब बच्चे जल्दी से पोल में आंसर करेंगे। मैम इसमें y की वैल्यू बतानी है। जीरो फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल का। डन मैम। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हो रही है मैम। नहीं दिख रही है क्या बच्चों? दिख रही है मैम।
रीजॉइन कर लो, रीजॉइन जिसको नहीं शो हो रही है। मैम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। मैम ये तो देखते ही पता चल जाता है, पोल वाले क्वेश्चंस तो। 10 बच्चों ने किया है अभी तक। किस किसने किया है हैंड रेज करो। कुणाल, पिछली क्लास में देखा है मैंने, आपके क्वेश्चन भी नहीं थे पोल वाले। पुनीत, लेट क्यों ज्वाइन करी क्लास? थोड़ी भी देर लेट नहीं होना है। हाँ, वैसे तो 8 ही मिनट लेट हो, बट लेट नहीं होना है। कुणाल, वंशिका, पुनीत, आप तीनों रहते हो। अब पोल में अलग से मैं रेड हाईलाइट कर रही हूँ जिन बच्चों ने एक भी आंसर नहीं किया होता है, तो सबको नाम भी पता चल जाएगा किसने सारे आंसर ठीक किए हैं। अब मैं ये भी दिखाया करूंगी किसने आंसर कितने किए, है ना। अभी तक तो हम सिर्फ करेक्ट आंसर्स की बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वाले पोल रिजल्ट में आपको ये भी पता चलेगा किसने कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। चलो 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 4 3 2 एंड 1। पुनीत, सिर्फ आपका हैंड रेज नहीं है। चलो अब हम पोल को ऑफ करते हैं, चैट बॉक्स ओपन करते हैं। जल्दी से बताओ सब बच्चे। वैसे तो 3 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। डी मैम, डी डी। डी चेक करते हैं। सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ y इज इक्वल टू 8y माइनस 40। अब इसका क्या फाइंड आउट करना है बेटा? जीरो फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू नहीं। y की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। आपको जीरो फाइंड आउट करना है, मतलब कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल कब होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो 8y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। क्या y की वैल्यू? y की वैल्यू जिसमें ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 के इक्वल होता है। तो जब आप इस पॉलिनोमियल में y की जगह क्या भरोगे बेटा? जब आप इस पॉलिनोमियल में y की जगह 5 पुट करोगे तो पॉलिनोमियल देखो 0 के इक्वल आ रहा है ना। दैट्स व्हाई Yes, ma'am. y इज इक्वल टू 5 इसका क्या है बच्चे? पॉलिनोमियल का 0 है। सो डी ऑप्शन 5 इज करेक्ट आंसर। बात समझे? अब जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ था उन्हें समझ में आया किसका रॉन्ग हुआ था? किसी ने तो 8 किया है, किसी ने तो 8 किया है, 2 बच्चों ने 8 किया है। जल्दी से बताओ क्या मिस्टेक हुई है। ओके, नहीं पता किसी को? अच्छा, कभी कभी नहीं हो पाते, बट आप मुझे रीजन बता दिया करो खुशी, मैं पूछ लेती हूँ ना जिसके हो नहीं पाते। चलो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये तो उससे भी आसान क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। पहले सब बच्चे देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करेंगे। अच्छा, सनी नेटवर्क इशू की वजह से, ओके। अच्छा सब ना, जब मैं ग्रुप में पोल रिजल्ट भेजती हूँ ना, तो आप उसके नीचे रिप्लाई कर दिया करो कि मैम नेटवर्क इशू की वजह से मेरे इतने क्वेश्चन रह गए थे, या इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया था, बता दिया करो। उसमें रिप्लाई कर दिया करो। ग्रुप में मैसेज तो सब कर सकते हो ना। अच्छा सॉरी, अब आपको पोल आ गया था। आपको पॉलिनोमियल ये पता चल गया। p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 35, इसका 0 फाइंड आउट करना है। ये तो उससे भी आसान क्वेश्चन है। अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मैम पोल रिजल्ट शो नहीं हो रहा। बेटा यहाँ से तो ऑन है, एक बार मैं ऑफ करके दोबारा ऑन करती हूँ, अब चेक करना। चलो 3-4 बच्चे बचे हैं, जल्दी से कर दो आंसर। हो रहा है मैम। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स बच्चों। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ये भी सबका ठीक था, किसी एक ने रॉन्ग किया है।
बेटा अंदाजे से कभी कभी ना आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके सॉल्व भी नहीं करते हो, और ऐसी आपको फॉर्मूला पता है, आपको मेथड पता है, बट आप जल्दबाजी में ऐसे ही कर देते हो। तो हमने इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करना है। सो 5x इज इक्वल टू 35। आप सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 7, 5 7 35, सो x इज इक्वल टू 7 आना चाहिए ना बेटा। आप पुट भी करके देखो ना, जैसे किसी एक बच्चे ने 5 करा है, जब आप x की जगह 5 पुट कर रहे हो तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? आंसर कितना आएगा? -10 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आंसर तो सही हो ही नहीं सकता। आप बाकी ऑप्शंस भी पुट करके देखोगे तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। आप 7 पुट करके देखो तो 5 7 35, 35 माइनस 35 इज 0। तो इस तरह से अपना आंसर करके, वेरी गुड कुणाल, वेरी गुड, है ना। इस तरह से आपने अपने आंसर्स करने हैं, सोच समझ के। बिल्कुल बात समझे? सारे बच्चों को समझ में आ गया? ओके चलो, वेरी गुड। अब हमने एक और टाइप के क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में। जैसे अगर आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, मान लो p ऑफ z, एंड दिस इज इक्वल टू z² माइनस 2z प्लस k, ठीक है। और आपको बोल दिया है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरो है z इज इक्वल टू 2। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। याद है कुछ बच्चों को कैसे किए थे हमने ये क्वेश्चन? जल्दी से k की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो 2 है, इस पॉलिनोमियल का जीरो 2 है, सो दैट मींस p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कि वेरिएबल की जगह अगर हम 2 पुट करें तो ये पॉलिनोमियल 0 जीरो आएगी के की वैल्यू। 0 जीरो मैम, जीरो। आ रही है। चेक करते हैं सभी बच्चे चार्ट में। नेहा ने तो लिख दिया है। क्या ट्रिक है पंकज, बताओ। मैम पीछे वाले क्वेश्चन की भी थी और इस वाली क्वेश्चन की भी है, तो मैम इससे पिछले वाले देख के क्वेश्चन पता की चल बताओ। जाता। यस मैम, अगले वाला नंबर देखो जो बी नंबर पे है, तो उसको बनाने के लिए हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया। 35 माइनस 35 0। हाँ, यही तो किया मैंने भी। आप पुट करके चेक कर लो। बिल्कुल पंकज, बिल्कुल ठीक बोला। और इस वाले में इस वाले में मैम वैसे ही लगा सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर कर दिया 4, एंड 2 इंटू 2 4, वैसे ही 0 हाँ 0 आ गई वैल्यू। yes। तो अब यहाँ पर आपने z की जगह 2 पुट करना है। 2² माइनस 2 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। बट पिछली क्लास में मैंने देखा था आप लोग प्लस माइनस में गड़बड़ कर रहे थे। अगर उसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेता। k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन दे दूं सब बच्चों को। सब बच्चों का 0 आ गया यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन करेंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सब बच्चे चैट बॉक्स में कर रही हूँ, और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। है if m is equal to -1 is a zero of polynomial p of m is equal to m cube plus bm square minus 3, then find the value of b। अब यहाँ पे आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, कुणाल ने और नेहा ने कर लिया है। क्या बात है, आंसर कर रहे हो। मैम वो दिखाई नहीं दे नेक्स्ट क्वेश्चन, वही है जीरो वाला। अच्छा, वो पुराना वाला क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है कि नेटवर्क इशू हो रहा है। तो मैं दोबारा प्रेजेंट कर देती हूँ, शायद फिर आपको नजर आए। मैम स्क्रीन हट गई। तो मैं दोबारा प्रेजेंट कर रही हूँ। अब आ गया। अब बताना बेटा, आ रही है स्क्रीन नजर? मैम आ गई।
वैसे तो सारे बच्चे सही कर रहे हैं बट 2 बच्चों ने रॉन्ग कर दिया है। तभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। 1 मिनट रुको, वो अभी स्क्रीन आई है ना, क्या हुआ? स्क्रीन अब आई है इसलिए रह गए। बहुत आसान है मैम ये तो। हम्म, बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग है। चलो, कौन रह गया है? एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बताओ। यस मैम। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम दे दो वंशिका। प्रियांश कर दिया आपने? प्रियांश, सनी, पुनीत, यस मैम। खुशी? मैम 1 सेकंड, स्क्रीन अब आई है मैम। ओके ओके, अभी स्क्रीन आई है, ठीक है। वंशिका, पुनीत, प्रीत, आप तीनों भी बताओ। टाइम चाहिए तो टाइम ले लो एक्स्ट्रा। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा ये। वंशिका, अगर पोल में नहीं हो पा रहा है, सॉरी खुशी, तो बता देना मुझे। ओके मैम। मैम बीच में क्लास कट हो जाती है तब अटेंडेंस तो लगती है ना, अगर दोबारा ज्वाइन कर ले तो। हाँ, पूरी देखो प्रॉपर ना, आप कितना टाइम क्लास में रहे हो ना, अगर कट भी हो गई है तो वो जो गूगल मीट है ना, हमारे गूगल मीट में एक्सटेंशन मतलब एक वो लगा हुआ है फीचर कि आप कितना टाइम क्लास में प्रेजेंट रहते हो, 2 मिनट, अगर आप कुछ सेकंड्स के लिए भी क्लास में आए हो ना, वो उसको भी कैच कर लेता है कि आप 15 सेकंड्स के लिए क्लास में आए। तो पूरी जो मैं भेजती हूँ वो पूरा ऑटोमेटिकली उसमें वो रहता है, सब ऑटो जनरेटेड होता है। मैम वो लिस्ट अपने आप बनती है क्या जो आप अब जैसे ही हम भेजते हो? क्लास कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो वो लिस्ट आ जाती है आप मेल पर, पूरी लिस्ट आ जाती है आपकी यूजर आईडी। जैसे पंकज है, पंकज ने 1 आवर इतने मिनट क्लास लगाई है, नेहा है, नेहा ने इतने आवर इतने मिनट क्लास लगाई है, तो इस तरह से पूरी डिटेल आ जाती है। चलो बेटा, हुआ खुशी? यस मैम, हो गया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी बेटा काफी बच्चों का रॉन्ग भी हुआ ही है, अभी हम पहले चार्ट ऑन कर देते हैं, कोड को ऑफ कर देते हैं। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैम वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एम की वैल्यू पुट कर देंगे मैम, -1 -1 प्लस -1 -3 -4 हो जाएगा। अगर हम उसको उस साइड लेके चले जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। सो बच्चों बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि m इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो दैट मीन्स अगर हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 लें, वेरिएबल की वैल्यू, तो ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाएगा, यही मतलब होता है। तो अब जहां पर भी m है वहां पर हम -1 पुट करेंगे, -1 क्यूब प्लस b इंटू -1 स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व करते हैं, -1 क्यूब इज -1, -1 स्क्वायर इज 1, सो b ही रहेगा, -3 इज इक्वल टू 0। नाउ b -4 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4। अब जल्दी से बताओ किसकी क्या मिस्टेक हुई है? अंतरा ने तो बता दिया कि रॉन्ग हो मैम गया। एम क्यूब कर दिया था, एम स्क्वायर कर दिया था मैम।
एम स्क्वायर ही तो है, अच्छा क्यूब है, सॉरी हाँ क्यूब है, तो वो प्लस हो गया होगा, है ना पुनीत? ओके चलो, पुनीत ने भी बता दिया, अंतरा ने भी बता दिया, बाकी 3 बच्चे, 5 बच्चों का रॉन्ग है, बाकी बच्चे बताओ। 2 ही ईमानदार बच्चे हैं इस पूरी क्लास में, और किसका? अच्छा कुणाल ने वैल्यू -1 नहीं देखी, 1 पुट कर दी, 1 पुट करके, हाँ 1 पुट करके वो -2 आ जाता। ओके कुणाल ने भी बता दिया। सनी आपका क्या रॉन्ग हुआ, क्यों रॉन्ग हुआ, कहाँ मिस्टेक हुई, बताओ सनी। वेरी गुड, ये इस क्लास की बहुत अच्छी बात है, मतलब सब अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हो, जो बहुत अच्छी बात है ना। चलो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। इस अगले क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बी में। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन अपने ठीक करना है। ये मैं लिख भी देती हूँ ताकि किसी को क्वेश्चन देखने में कोई परेशानी ना हो। आपको पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया गया है, क्या दिया गया है? 5x और साथ में दिया है बेटा स्क्वायर, ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k, ठीक है। और इसका जीरो क्या दिया गया है? इस पॉलिनोमियल का जीरो दिया गया है x इज इक्वल टू -1 बेटा, -1। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या दिया गया है? -1 दिया गया है। अब आई होप कि सारे बच्चे बिल्कुल ठीक करेंगे। मैम अब की बार मैंने भी मिस्टेक नहीं की। इस बार तो सब बच्चे ठीक कर रहे हैं अभी तक, ओके। मैम बहुत ही इजी क्वेश्चन लेके आते हो आप। अच्छा तो हो गया। रिवीजन में हम सारे मुश्किल क्वेश्चन करेंगे, अभी तो हम सीख रहे हैं ना, सीखने वाली स्टेज में हम अभी, तो वो जब समझ जाते हो तब तो इजी लगता है। रिवीजन वाले में आएंगे फिर टफ वाले क्वेश्चन। देखो ये भी 2 बच्चों ने रॉन्ग कर, इसमें भी आप कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर देते हो। मैम 3 बच्चों का रॉन्ग हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैम काल तो सही रखा है। क्या हुआ? मैम क्वेश्चन तो सही निकाल लिया, मैम क्लिक करते वक्त गलत हो गया पोल सेक्शन में। ओह चलो कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, खुशी है ना। यस मैम। चलो जल्दी से, 3 बच्चे रह रहे हैं पूरी क्लास में। कौन है वो 3 बच्चे? किस किसने कर लिया वो हैंड रेज करना जरा। खुशी आपने भी कर लिया ना, हैंड रेज कर लो। पंकज, नैना हो गया, प्रीत यस मैम। सबका हो गया है, तो यहाँ तो आने चाहिए ज्यादा बच्चे फिर। चलो बट मैं 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 5 4 या ना 3 2 एंड 1। हाँ जी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक भी किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चेक करते हैं, बट हम चेक करेंगे पहले, समझते हैं क्वेश्चन को। अगर हम x की जगह -1 पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा, p ऑफ -1 क्योंकि 0 दिया गया है, तो अब जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर -1 पुट कर दो और इसको इक्वल टू 0 रख दो। बस आपको इसे सॉल्व करना है। इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 5 - 8 प्लस k इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3 प्लस k इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स k इज इक्वल टू 3। किसी एक बच्चे ने जब -1 -3 किया, या तो आपने माइनस नहीं देखा या फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, 2 बच्चों ने ऐसा किया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा चैट बॉक्स भी हमने ओपन कर दिया। अब बताओ सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया?
बेटा हम क्यों पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे हम क्यों पढ़ रहे हैं। अभी आपको आगे भी हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, हमें और मेथड से भी फाइंड आउट करने हैं जीरोस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, क्यूबिक इक्वेशंस के। तो जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जीरो का, तब तक आप उन्हें आगे फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्ड चैप्टर में भी काम आने वाला, सॉरी अभी सेकंड चैप्टर में भी काम आने वाला है, फोर्थ चैप्टर में भी काम आने वाला है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं, आगे है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। फैक्टराइजेशन का मतलब बता सकता है कोई, फैक्टराइजेशन क्या होती है? कोई 6 को फैक्टराइज कर सकता है? 6 को मैम 3 और 2। 3 और 2। वेरी गुड कुणाल, इसी तरह अच्छे से करना है। बिल्कुल ठीक बोला नेहा ने, अगर पहले मैं आपको देती फिर आपको ये टफ लगती। 3 इंटू 2, 2 एंड 3 नहीं बेटा, 2 एंड, देखो आप जो लिख रहे हो ना, अगर मैंने पूछा, देखो मैंने बहुत डिटेल में ये बताया है वैसे पहले। एक चीज होती है फैक्टर्स और दूसरी चीज होती है फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 6, मतलब वो नंबर जो 6 को पूरी तरह डिवाइड करते हैं, 1 2 3 6, है ना, जैसा कि प्रियांश ने बोला, उस नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। बट फैक्टराइजेशन क्या होती है, फैक्टराइजेशन अगर हमें 6 की करनी है, मतलब 6 को 2 3 4 नंबर्स के, कितने भी नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में लिखना, जैसे 1 इंटू 6, जैसे 2 इंटू 3, जैसे 3 इंटू 2, मतलब किसी नंबर के मल्टीप्लीकेशन में, पूरी तरह से मल्टीप्लीकेशन में लिख देना क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब पॉलिनोमियल की भी हमें क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे दूं 2 इंटू 2x प्लस 4, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसमें से 2 कॉमन लोगे तो बच्चों ये x प्लस 2 बन जाएगा, बताओ बन जाएगा? ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करा है, 2x प्लस 4 को दो नंबर्स, ठीक है, दो टर्म्स x और x प्लस 2 की मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। तो ये क्या हो गई, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ये क्या हो गई, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, है ना। अब यही हम किसके लिए सीखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए सीखेंगे। किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। तो हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, मतलब जो भी मिडल टर्म होती है उसको स्प्लिट करना। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। याद है, सबसे फर्स्ट क्लास में पढ़ा था पॉलिनोमियल की, ये इसकी जर्नल फॉर्म, where a should not equal to, where a cannot be equal to what, 0 a 0, a 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म है। सबसे पहले यहाँ पर हम वैल्यूज देख लेते हैं। a की वैल्यू क्या है बेटा, 1, b की वैल्यू क्या है, 5, एंड c की वैल्यू क्या है, 6। ठीक है। और a इंटू सी किसके इक्वल आ गया, हमें जो जो चीजें चाहिए वो हम बताते हैं, 1 इंटू 6 दैट इज 6। बताओ सब बच्चे, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, a इंटू सी इज 6। यहाँ पे हमने नॉर्मल पहले वैल्यूज फाइंड आउट करी, a c निकाला। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म क्या है यहाँ पर, b मिडल टर्म है, b क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, b, यहाँ पर क्या है 5। तो बेटा हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड करके तो b के इक्वल आए, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके a c के इक्वल आए। अब b की वैल्यू कितनी है, प्लस का 5। प्लस का 5। तो हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करके 5 आए लेकिन मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर, प्लस का 3। वेरी गुड। हम देख सकते हैं 6 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो दो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 2 और 3। तो आपको पता है, आप देख भी सकते हो
2 इंटू 3 6 होता है, लेकिन जब आप 2 प्लस 3 करते हो तो वो 5 के इक्वल आता है। तो आपको P और Q दो वैल्यूज मिल गई, दोनों वैल्यूज मिल गई, P की भी और Q की भी, 2 एंड 3। अब हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वापस लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, आपने ये जो मिडल टर्म है 5x, मिडल टर्म यही है ना, इसको स्प्लिट कर दिया, इसको तोड़ दिया, किन दो नंबर्स में, ये जो दो नंबर्स आए 2 और 3, बट इनके साथ x भी लगेगा, 2x प्लस 3x एंड प्लस 6। आपने 5x को किस में स्प्लिट कर दिया, 5x को स्प्लिट कर दिया 2x प्लस 3x में। यहां तक क्या हुआ बेटा, अच्छा सॉरी यहाँ पे मेरे से मिस हो गया, a एंड c की ही मल्टीपल, हाँ बेटा a और c की मल्टीप्लाई होगी, a और c की मल्टीप्लाई होगी, b को ऐसे ही रहने दिया जाएगा। ठीक है सनी? ओके मैम। ठीक है, अभी आगे वाले क्वेश्चन में और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम लेंगे दो दो टर्म। अब ये जो शुरू की दो टर्म्स है एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, इन दोनों में क्या कॉमन है, सब बच्चे बताओ। एक्स। ये फेवरेट पार्ट है, इन दोनों में x कॉमन है, सब बच्चे देख सकते हो, x इसके पास भी है, इसके पास भी है, बट यहाँ से जब हमने x बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, x बचा बेटा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है ना x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब उसमें से एक x आपने बाहर लिख लिया, बट अंदर एक x बचा ना, x प्लस 2 बच जाएगा मैम अंदर। हाँ, सो x प्लस 2 ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट टू टर्म्स लेते हैं, 3x प्लस 6, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 3x प्लस 6 में सब बच्चे सोचो, मैम 3 को कॉमन ले लो, 3 को। 3 कॉमन है, x बचा और यहाँ से 3 2s are 6, क्योंकि 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3 बाहर ले लिया तो 2 बचा। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में क्या कॉमन है बेटा, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म, x प्लस 2 कॉमन है मैम। हमारे पास दो टर्म्स आ गई ना, दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 2 x प्लस 2, तो हम x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म से आपके पास क्या बचा, x, और दूसरी टर्म से प्लस 3, यू आर लेफ्ट विद x प्लस 3। सो आपने ये जो आपको क्या दिया गया था, पॉलिनोमियल दिया गया था, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में, x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3, आपने इसको दो टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, ये इसकी क्या हो गई, फैक्टराइजेशन हो गई। सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट ये एक टॉपिक पढ़ लिया तो आपके लगभग 2 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि हम सेम मैम ये मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है। हाँ, सेम कॉन्सेप्ट हम इक्वेशन में भी यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन का इक्वेशन में भी सेम ही तरह से यूज होता है। चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे? यस यस मैम। चलो मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ, सब बच्चे सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 50, जिसका होता जाए हैंड रेज करते जाना। यहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना। ओके नेहा ने और पंकज ने कर लिया, बट बाकी सब बच्चे भी आराम से करो। प्रियांश ने कर लिया है, अंतरा ने कर लिया है, नैन्सी ने भी कर लिया और तुषार ने भी कर लिया है, वंशिका ने भी कर लिया है,
जोया का भी हो गया, नैना का भी हो गया। ओके बेटा, किसी को भी ये मेथड नहीं आता हो तो पूछना मुझसे, है ना। सनी कर पा रहे हो बेटा? खुशी, मुस्कान, प्रीत, प्रीत बच्चे कुछ भी समझ में नहीं आए तो जरूर पूछना। पुनीत आप भी नहीं आता कुरान? नो मैम। हाँ तो वेरी गुड, इस तरह पूछना है। चलो अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रही हूँ, जितने बच्चों ने कर लिया वो लिखो अपने आंसर, और हम इसे समझेंगे भी, है ना। ये प्रैक्टिस के लिए दिया था और हम इसे समझेंगे भी। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। ओके x माइनस 3 x माइनस 5, ठीक है। अच्छा कुणाल, आपको ये तो पता होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चार्ट में सबकी कंफ्यूजन चल रही है, अभी हम इस कंफ्यूजन को दूर भी करेंगे। अब कुणाल आप मुझे बताइए a की वैल्यू कितनी आ गई इस वाले पॉलिनोमियल में? a की वैल्यू मैम हमने चैट बॉक्स में पहले गलत आंसर लिख दिया था, बाद में सही लिख दिया। अच्छा ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई। अब कुणाल आप बताइए b की वैल्यू कितनी आएगी? कुणाल मैम 2 2, वेरी गुड। और c की वैल्यू -15 मैम। -15। और हम एक और चीज करेंगे, हम AC भी फाइंड आउट करेंगे। a इंटू सी किसके इक्वल आ गया? a की मल्टीप्लीकेशन c में कर दो, -15 आएगा कुणाल। यस मैम। ठीक है, अब हमें बेटा दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं, दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं कि उनको ऐड करके, यहाँ पे p और q हमें दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनको ऐड करके इस b की इक्वल आए। b की वैल्यू कितनी है? 2। तो हमें दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके 2 आए, पर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके किसकी इक्वल आए? ये जो AC है, AC कितना है? -15। मैम क्या क्यों लगाया? क्या हुआ? मैम पी क्यों? ये मैं लिख रही हूँ बेटा, दो नंबर ऐसे सोच रहे हैं, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो। आपको दो नंबर, चलो मैं इनको पी क्यों नहीं लिख रही हूँ, मैं ऐसे लिख देती हूँ। आपको दो नंबर्स यहाँ पे इस तरह के सोचने हैं कि जिनको ऐड करके कितना है बेटा? 2 आए, उनको मल्टीप्लाई करके कितना आए? -15 आए। अब सोच सकते हो, पहले 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 3 इंटू 5 होता है 15, है ना कुणाल? यस मैम। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या किसी तरह 3 और 5 को कैसे लिखा जाए कि 2 आ जाए? 3 और 5 को कैसे लिखा जाए कि 2 आ जाए? अगर हम 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा बेटा, यस मैम। है ना। और अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई -3 से करूं तो -15 आ जाएगा, बताओ। यस मैम। तो आपको दो नंबर्स ऐसे मिल गए, 5 और कौन सा नंबर? -3, जिनको माइनस आपने जोड़ा तो -2 आ गया। आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको 5 - 3 डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो आपको दो नंबर ऐसे मिल गए, 5 और -3, जिनको सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके 2 आ गया, और उनको मल्टीप्लाई करके -15 आ गया। तो अब आपने क्या करना है, जो मिडल टर्म है यानी कि जो 2x है उसको आप किस में स्प्लिट करोगे? जो आपको अभी दो नंबर मिले हैं। कौन से दो नंबर आपको मिले हैं? एक तो मिला है क्या? 5x, और किसी को भी पहले लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आप चाहो तो -3 को पहले लिख लो, 5 को बाद में लिख लो। आपने 2 को इस तरह से लिख दिया, देखो 5x - 3x 2 होता है ना, यस मैम। है ना। आपने उसको इस तरह से स्प्लिट कर दिया। अब कुणाल बताइए, x² + 5x में से कॉमन क्या है? मैम एक्स। x कॉमन है। बाकी सब बच्चे भी, अगर किसी को समझ नहीं आए तो देखते जाओ, x + 5 बचेगा x कॉमन लेके, है ना। सनी समझ में आ रहा है आपको भी? पुनीत यस, मैम। वेरी गुड। यस मैम। दोनों में कॉमन क्या है बेटा? -3x और -15 में कॉमन क्या है? सोचो, 3 मैम। सब बच्चों को सोचने तो रुको। सनी आप बताओगे, -15 में कॉमन क्या है? -3। -3। वेरी गुड सनी, -3 है ना कॉमन।
क्योंकि देखो माइनस तो दोनों के पास है, 15 का मतलब क्या होता है 3 into 5, तो 15 के पास भी 3 है ना। अब -3 कॉमन ले लिया, सो x बचेगा। आपने -3 लिया है, तो अब यहां से क्या बचेगा, यहां से क्या बचेगा, -15 से क्या बचेगा, +5 बचेगा। अब आप पूरे पॉलिनोमियल में देख सकते हो x + 5 कॉमन है, x + 5 को कॉमन ले लिया तो अभी पहली टर्म से हमारे पास x बचेगा, दूसरी वाली से -3। तो ये आपका आंसर आ गया, फैक्टराइज हो गया। बात समझ में आ गई है? हाँ जी, अब बताइए कुणाल, थोड़ा सा समझ में आया? यस मैम। पूरा समझ में आ गया? सनी समझ में आया? जोया, सभी बच्चों को? यस मैम। अब जो बच्चे गड़बड़ कर रहे थे, Yes, ma'am. थोड़ा सा प्लस माइनस में गड़बड़ था, बट सब बच्चों का कुछ पहले x - 5 लिख रहे थे, बट अब सबको क्लियर है? यस मैम। मुस्कान Yes, ma'am. x - 5 लिखा है, क्लियर है? अब कहाँ मिस्टेक हुई है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। साथ में सब बच्चे नोट भी करते चलना। चलो अगला क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करोगे। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। अब ये सब बच्चे कर पाएंगे? अगर नहीं भी समझ आएगा तो भी कोई बात नहीं, है ना। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ही आता है। आपने 9th में करा होगा, 8th में करा होगा, बट प्रैक्टिस छूट जाती है, तो अब दोबारा से आप समझ लो और अच्छे से कर लो। तुषार ने कर लिया है, पंकज ने कर लिया है, नेहा का भी हो गया। ओके, वंशिका, कुणाल, अंतरा, नैना, पुनीत कर लिया है। कुणाल ने काफी जल्दी कर लिया। यस मैम, समझ में आ गया। आप समझ में आ गया, वेरी गुड। और ऐसे पूछना है सबने, जैसे कुणाल ने पूछा ना कि मैम नहीं समझ में आया, तो बिल्कुल पूछना है। देखो जैसे कुणाल को मैंने बताया, वैसे बाकी सब बच्चों को भी बताऊंगी। पुनीत का भी हो गया है, नैन्सी का भी हो गया है, जोया का भी हो गया है। जल्दी से जो बच्चे रहते हैं, मुस्कान ने भी कर लिया, सनी, खुशी, प्रियांश कर रहे हो? यस मैम। ओके, प्रीत आप भी कर रहे हो? किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो नोटबुक दिखा दो मुझे अपनी, है ना, नोटबुक दिखा के पूछ लेना। अभी किसने किया है? प्रियांश ने भी कर लिया। चलो बस 10 सेकंड और दे रही हूँ, फिर सब बच्चे चार्ट में लिखेंगे। चलो अब चार्ट में जल्दी से आंसर लिखो सब। जो आंसर आया है सब चार्ट में लिखो। तुषार नोटबुक दिखा रहे हो क्या? आपने कैमरा ऑन किया है, नोटबुक दिखा रहे हो? अच्छा, नैना का आंसर आ गया है, वेरी गुड वेरी गुड। इस बात तो सबका सेम है, वेरी गुड। तो सबसे पहले नैना ने टाइप किया है, वेरी गुड वेरी गुड। सबका ही सेम आ रहा है, सो दैट मीन सारे बच्चों ने ट्राई खुद से किया है ना। अब मैं अब डायरेक्ट, क्योंकि अब आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई ना, अब मैं डायरेक्ट ही बता रही हूँ। आपको 2 नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके कितना आए, 2 नंबर्स ऐसे सोचने हैं, मैं उनको पी और क्यू मान रही हूँ, ठीक है, मैं उनको पी और क्यू मान रही हूँ। आप चाहो तो ब्लैंक भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको ऐड करके -7 आए,
लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना है 12y। तो हमें पता है 12, अगर हम 3 और 4 को ले लें, 3 4 जा 12, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वो 7 बन जाता है। हाँ बिल्कुल मुस्कान, लेकिन हमें 7 नहीं चाहिए, हमें -7 चाहिए। अगर हम 4 को माइनस का लेते हैं तब तो बात नहीं बनेगी, तब हमारा आंसर -1 आएगा। तो हमें, और यहाँ पर भी -12 है, अब हमें +12 चाहिए ना, तो दोनों को माइनस का लेना पड़ेगा। -3 -4 7 बन जाएगा। तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे किसमें, 12z² -7z को हम स्प्लिट करेंगे -3z -4z में, और यहाँ पर +1 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 3z। वेरी गुड, देखो नेहा ने तो पूरा टाइप भी कर दिया है। 4z -1, इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या माइनस दोनों में -1, हम इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। बिकॉज तभी देखो, अब यहाँ पे सोच समझ के ये वाला स्टेप करना होता है ना। आप यहाँ से अगर +1 बाहर निकाल लेते तो यहाँ ब्रैकेट में -4z -1 बचता, तो आपके दोनों ये सेम ना हो पाते। तो अब आपको क्या करना है, आप -1 कॉमन निकाल लो, क्योंकि दोनों में -1 कॉमन है, और आपके पास क्या बचेगा 4z -1। बिल्कुल ठीक। अच्छा पोल में चाहिए 4z -1 इंटू 3z -1, बेटा पोल में भी करेंगे। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया, यस और नो? यस मैम। यस मैम। किसी बच्चे को यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट तो बताओ। नो मैम। पक्का सब क्लियर है? यस यस मैम। ठीक है, अभी मैं पहले एक और देती हूँ, क्योंकि अभी तक हमने एक ही तरह के किए, 4x² + 7x + 3, इसको आपने फैक्टराइज करना है। जल्दी से करो सब बच्चे। सभी बच्चे करेंगे? देखते हैं कितने बच्चों ने करा है। 6 बच्चों ने कर दिया। अच्छा लिख दो, चलो चार्ट में लिख दो सब बच्चे। सभी लिखेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। 4x + 3 और x -1, तो आपको दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करके 7 आए, पर मल्टीप्लाई करके कितना आए 12y। अभी किया ना हमने ऐसा, 3 और 4, ये तो सेम ही तरह का क्वेश्चन हो गया है ना, बस उसमें वेरिएबल हमारा z था। 4x² + 3x + 4x + 3 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, सो 4x + 3। और इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, सो अगेन 4x + 3। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ना बच्चों। हाँ पंकज, -1 कहाँ से आ गया, यहाँ तो एक भी टर्म माइनस की नहीं है। गलती से नोट हो गया मैम, गलती से लिख प्लस दिया, x + 1 आ जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, -2x², ठीक है, -2x² + 3 + x, आपको इसको फैक्टराइज करना है। अब देखती हूँ ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं।
अच्छा पंकज, किस किसने कर, एक मिनट हैंड रेज करते जाना। अच्छा अभी इसका आंसर कोई चैट में नहीं लिखेगा, इसका आंसर कोई चैट में नहीं लिखेगा। चलो चलो इसी क्वेश्चन को मैंने आपको पोल में दे दिया है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर ठीक कर पाते हैं। पोल में जाके करना इसको, वहां पे आपको 4 तरह के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। इसका आंसर पोल में करेंगे सब। जिन्होंने कैलकुलेट कर लिया बेटा पोल में आंसर कर दो। मैम वेट अभी कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हो, करो करो करो। ओके दिस इज इंटरेस्टिंग। पोल में कर देना सब बच्चे, जिसका भी होता जाए। मैम कितने बच्चा ठीक है? 6 बच्चों ने कर दिया बेटा। ठीक कितनों का मैम? यस मैम बताइए, जब सॉल्व करेंगे ना फिर पता चलेगा। इंटरेस्टिंग हो रहे हैं इसके आंसर्स। मैम डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। चलो कौन कौन रह गया बेटा? मैम करेक्ट कितनों के हैं? क्या हुआ? करेक्ट चलो सॉल्व करें बच्चों इसे। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं बेटा। आपके पास 2 नंबर्स आपको ऐसे ढूंढने हैं जिनको ऐड करके कितना आना चाहिए 3, और उन्हें मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, सॉरी मैम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो ऐड करके कितना आना चाहिए? 1। 1 आना चाहिए, है ना। मैंने जानबूझ के इसलिए आपको, सॉरी मैंने 1 ही लिख दिया, यहाँ पे x आएगा। पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो दोनों नंबर्स को ऐड करके कितना आएगा 1, और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए बच्चों? -6। -6 आना चाहिए। ओके -6। अब हमें पता है -6 2 और 3 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब हमें देखना है, हमें पता है 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 1 हमें मिल जाएगा। यस 1 मैम। मिल जाएगा, और 3 की मल्टीप्लीकेशन अगर हम -2 से करें हमें तो भी 1 मिल जाएगा। तो हम x को किसमें स्प्लिट करेंगे? 3 -2 3x - 2x, है ना, +3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? x कॉमन है। x कॉमन है तो यहां से क्या बचा? ओ स्टैंडर्ड में नहीं बनाया। -2 -2x कॉम -2x, और यहाँ से क्या +1
इन दोनों में क्या कॉमन है? नथिंग इज कॉमन, सो व्हाट विल यू टेक? अब बताओ यहाँ पे आप +1 कॉमन लोगे कि -1? दिस इज इम्पोर्टेंट। -1। -1। अगर आप -1 कॉमन लोगे तो ये तो 2x नो मैम माइनस +1 आएगा। +1 कॉमन लेंगे। ठीक है, हम इसमें +1 कॉमन ले लेंगे। +1 कॉमन लेने से -2x + 3 ही रहेगा। अब पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? -2x + 3 पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ गया, और ये x + 1। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा गया था ऑप्शंस में, नथिंग मच 3 - 2x × x + 1। ये आंसर आ रहा है? मेरा सही था, मेरा ये आंसर आ रहा है? Yes, ma'am. एक किया था मैम मैंने ये। बट मैम, काफी सारे बच्चों का अलग भी आ रहा है। मैम जो -2x + 3 है उसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2x - 3। 2x - 3 भी लिख सकते हैं, बट उससे नेक्स्ट ब्रैकेट पे चलो अब वो भी समझ लेते हैं। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, दोनों चीजें समझ लेते हैं। वेरी गुड। अब अगर आप उसे क्या करते, इस वाले स्टेप में से अगर आप -x कॉमन ले लेते, इस वाले स्टेप में से अगर आप -x कॉमन ले लेते, फिर क्या बचता? 2x - 3 बचता कि नहीं बचता बच्चों? यस मैम। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे? +1 की -1? अब हम -1 ही कॉमन लेंगे, सो हमारे पास फिर क्या बचेगा? 2x - 3 बचेगा। अब आपके पास जो आपका सॉल्यूशन बनता वो बनता 2x - 3 × -x × -1। मैम मेरा यही आया था। अच्छा यही आया, मेरा ये था। यही आया था, फिर तो बिल्कुल ठीक है। वो मैंने ऑप्शंस में नहीं दिया था, तो ये भी हो सकता था। बिल्कुल ठीक है, ये भी अगर आप लिखोगे। अच्छा इसमें भी, बट ये ऑप्शंस में भी नहीं था, बट इसको भी ना आप मॉडिफाई कर सकते हो आप। ठीक है, आप क्या करो, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल लिया, इसको हमने 3 - 2x लिख दिया। इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल लिया, वो प्लस हो जाएगा, तो इसको भी आप वापस से इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मैम है ये, लेकिन ये x के इधर साइड वाला माइनस नहीं है। होना चाहिए बेटा, कहीं ना कहीं फिर किसी स्टेप में आपने कुछ कॉमन नहीं लिया होगा। मैंने यही आंसर रखा था, मैंने सोचा माइनस ही आता होगा, फिर मैंने बी कर दिया। अरे चलो कोई बात नहीं, बट ये ऐसे ही था, ये ऐसे ही क्वेश्चन था, क्योंकि पंकज ने कहा था ना बहुत आसान क्वेश्चन है। पंकज आपका ठीक हुआ? यस मैम, मेरा ठीक था। ठीक है, चलो चलो वेरी गुड। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे बच्चे अपनी मिस्टेक्स लिख रहे हैं यहाँ पे। नेहा ने भी मिस्टेक लिखा है, अंतरा ने भी मिस्टेक लिखी है, सारे बच्चे लिख रहे हो। वेरी गुड। तो अगर रॉन्ग भी हुआ है तो भी कोई बात नहीं, और राइट हुआ है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही रखें। सबको समझ में आया कि स्प्लिटिंग टर्म ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, है ना? ये